हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू अ सिंपल लर्निंग इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप लोगों का आज हमारी क्लास क्या होने वाली है पता होगा। आज हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है वॉइस का। कल मैंने डिस्कस किया था वॉइस क्या होता है, बताया था वॉइस किस तरीके से चलता है, ये भी मैंने बताया था किस तरीके से होता है। कुछ लोगों बच्चों को आ भी गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर हमारा किस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस की कल मैंने बात की थी और आपको बनाना आ भी गया होगा। मैंने बात की थी, एक चीज बताई थी कि एक चीज को याद रखना, इसी से वॉइस आ जाएगा SHBO, यानी कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। वो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस में लगी हुई है तो लगी रहने दो। आई है अगर एक्टिव वॉइस में उसने हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो उस वो लगी रहेगी, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी वो हेल्पिंग वर्ब। और ये जो वर्ब है, अब वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, बाई लगा के, बाई प्लस सब्जेक्ट। ये इतनी हमने बात की थी, आप लोगों को समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट। चार ही नियम हमने कल बताए थे। क्या क्या चार नियम बताए थे? कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरी चीज हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो सब्जेक्ट आएगा उसके साथ बाई आएगा, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यानी फॉर्म ऑफ बी, ये हमेशा एक्टिव वॉइस की तुम्हें वर्ब देखनी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हो तो इजयमार, सेकंड फॉर्म हो वॉजवर, थर्ड फॉर्म हो तो बीन, और मॉडल्स हो, और हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो। अगर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है तो बीइंग। इस तरीके हमने बताया था कल। आप लोगों ने अगर नोट्स बना रहे हो, अगर जो बच्चे देख रहे हो, तो आपको गारंटी है आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसी लेक्चर से, वो अच्छे से समझ में आएगा। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। कल मैंने बात की थी किस चीज की, यानी कि सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस मैंने बताया था कैसे किया जाता है, किस तरीके से एक सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इस लेक्चर में मॉडल्स की। किसकी बात करेंगे? एक्टिव वॉइस किसके? मॉडल्स के। मॉडल्स की मैंने कल बात की थी आप लोगों से। मॉडल्स क्या होते हैं, किस तरीके से, ये कुछ नहीं मैंने बताया था, लेकिन हाँ इतना जरूर बताया था हेल्पिंग वर्ब में आपको ध्यान हो, वर्ब में कि किस तरीके से वर्ब चेंज होती है। अगर मॉडल्स दे दिया जाए, आई कैन स्पीक हिंदी, यू में कैन यू से दैट, इस तरीके होते ना क्वेश्चन। तो अभी हमारे सिंपल सेंटेंस ही चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं? सिंपल सेंटेंस। अब मैं सिंपल सेंटेंस ही चल रहे, तो सिंपल सेंटेंस ही मैं मॉडल्स का लूंगा। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? एक्टिव वॉइस ऑफ मॉडल्स। यानी मॉडल जो होते हैं, मॉडल्स जो होते हैं, उनकी कैसे हम बनाते हैं, क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं, उनकी मैं बात करूंगा। तो मॉडल्स, अब बात करते हैं, ज्यादा ना बातें करते, मॉडल्स होते क्या है। आप लोगों ने जो अभी तक सीखा है, आप लोगों ने टेंस में सीखा होगा, टेंस में देखा होगा हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर टेंस की होती है, हकीकत में वो हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है, लेकिन आप तो बोल रहे थे हेल्पिंग वर्ब होती। इसीलिए हमने कहा था फॉर्म ऑफ भी होती है, ये मॉडल्स भी होती है। वर्ब जितनी भी है हेल्पिंग वर्ब के अंदर ही आती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अगर हम नाम देना चाहें तो वो मॉडल्स होते। क्या होते? सुना होगा, कैन, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must to। इस तरीके आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे, आप लोगों ने देखे होंगे किस तरीके से ये काम करते हैं, यानी कौन कौन से वर्ड होते। तो मॉडल्स क्या क्या होते हैं? देखो मॉडल्स की मैं बात करूं तो क्या क्या होते हैं। देखो कैन होता, कुड होता, कुड होता, मे होता, कैन होता, कुड होता, सही से लिख देता हूं। देखो मॉडल्स कौन कौन से होते? कैन होता, कुड होता, मे होता, माइट होता, कैन, कुड, मे, माइट, विल होता, और क्या होता? विल होता, विल होगा या वुड हो सकता, शैल हो सकता, शुड हो सकता। होते तो मॉडल्स हमारे 13 हैं। कितने होते हैं? मॉडल्स हमारे होते हैं 13। कितने होते हैं? 13। और जो जरूरी है यही आपके में पूछे जाते हैं। बताओ, मैं बता दूं, कैन, कुड, मे, माइट, और विल, वुड, शैल, शुड। और भी जैसे कि यूज्ड टू, ये भी मॉडल होता है, यूज्ड टू। और मस्ट, ये भी मॉडल होता है। ought to, OUGHT, यहां लिख देता हूं, ought to, OUGHT, ought to। और कैन, कुड, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, यूज्ड टू, मस्ट, ought to, ये सारे क्या होते हैं? मॉडल्स होते। क्या होते हैं? मॉडल्स होते। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होते हैं मॉडल्स। डेयर टू, डेयर नॉट, ये
जितने भी ये हमने अभी इतने ही आप लोगों को जरूरत होती है, ये जानना जरूरी होता है, ये क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। अब हमने कल हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब के टॉपिक में समझाया था कि सबसे पहले हमें क्या चीज याद रखनी है, एस एच बी ओ, एस एच बी ओ, एस एच बी ओ, एस एच बी ओ, बस इसी चीज को याद रखना, हमेशा इसी चीज को काम आएगा तुम्हारा, बस बात खत्म। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है, ये बताया ही था आप लोगों को, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि अगर तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे मॉडल्स होंगे। अब मॉडल्स होंगे, ये हमारा किस हिसाब से आएगा, अब जो वर्ब के अकॉर्डिंग क्या आ जाती है, बी। यानी हमने कल फॉर्मेट क्या बताया था पैसिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का हमने कल फॉर्मेट क्या बताया, वर्ब में थोड़ा ध्यान देना कि हमारा कोई भी मॉडल हो, बन नहीं रही बात, बड़ा बड़ा ज्यादा हो गया यार। देखो एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल्स आता है, कोई भी मॉडल दिया जाएगा, मॉडल्स कोई भी होगा, तो पैसिव वॉइस में हमने क्या बताया था, मॉडल, मॉडल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक तरीका हमने ये बताया, अगर सीधा मॉडल तुम्हें दे दिया गया तो ये कर दोगे। अब सेकंड चीज हमने बताया, अगर एक्टिव वॉइस में तुम्हारा मॉडल कैसा हो, यानी मॉडल दिया जाए उसके साथ अगर हैव भी दे दिया गया, क्या दे दिया गया, हैव दे दिया गया, तो तुम्हारा पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मॉडल हैव प्लस बीन फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आया होगा आपको। अब हमने सेकंड आज का हमारा लेक्चर था, कल मैंने बेसिक सिंपल सेंटेंस की बात की थी, किस तरीके से बनते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो, प्लीज उसे देखें, तभी इस लेक्चर पे आए। हमारे ये सेकंड लेक्चर होने वाला है पैसिव सॉरी वॉइस का सेकंड लेक्चर है, जिसमें मैं मॉडल्स के एक्टिव पैसिव को समझा रहा हूं। मॉडल्स जो है हमारे, मॉडल्स क्या होते हैं पहले मैंने ये बताया, मॉडल्स हमारे ये होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब तुम पढ़ते हो फ्यूचर टेंस वाली, जो होगी, जो तुम्हें पता नहीं होता, अनप्रेडिक्टेबल होता है, वो जो जितने भी वर्ड होते हैं ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। कैन, कुड, यूज्ड टू, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, विल, वुड, शैल, शुड, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। समझ में आ गया होगा। अब इनके एक्टिव वॉइस बनते हैं। अगर तुम्हें मॉडल दे दिया गया है, कैन दे दिया गया है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो मॉडल प्लस बी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट करते ही है, वो तो होता ही है, आप लोगों को पता ही होगा, यही चीज जाननी होती है। और मॉडल प्लस हैव, मैन वर्ब की मॉडल प्लस है, मॉडल और हैव दे दिया गया, बीन लगा देंगे और हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, आप लोग करके दिखाइए, ठीक है। कमेंट कीजिए, कमेंट करिए डेली, जो भी मैं क्वेश्चंस देता हूं कमेंट कीजिएगा जरूर। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, फिर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं आप लोगों को, फर्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस में हमने क्या बताया, मॉडल कोई भी आए, मॉडल्स कोई भी आता है उसके साथ बी लगा देंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर वही बाई लगा के वही अपना बाई और सब्जेक्ट, यही बताया। अगर हमारा मॉडल हैव भी आ रहा तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मॉडल हैव आ रहा तो हैव लगा देंगे प्लस बीन लगा देंगे। आप लोग समझ में आया। अब एग्जांपल देखिए आप लोग, आई कैन स्पीक हिंदी। नेक्स्ट, आप लोग कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा। आई कैन स्पीक हिंदी। अब इस क्वेश्चन को समझिए आप लोग कैसे करोगे। आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक हिंदी कर लोगे, सिंपल सी चीज है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है इस तरीके से, एक चीज याद रखनी है हमेशा, एच एस एस एच बी ओ, और कितने रूल बताए थे पता ही होगा, हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल क्या था, बाई के साथ हमेशा सब्जेक्ट आएगा, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तीसरा रूल कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी, जो वर्ब होगी, चाहे वो मॉडल्स हो चाहे कोई भी वर्ब हो सकती है, वो हमारी इस वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगी। समझ में आया, ठीक है। हिंदी आगे आ जाएगा, यस, इतना तो आप लोग सीख ही गए होंगे। पैसिव वॉइस है हमारा, पीवी बना देते शॉर्ट में, ठीक। फिर इसके बाद मॉडल दे रखा है, मॉडल्स वैसा ही लगा देंगे, वैसा ही देखो मॉडल लगा दिया, फिर बी लगाएंगे, बी लगा दिया,
फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीक का स्पीक, स्पोक, स्पोकन, यही होता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आई कैन स्पीक आ हिंदी, आई कैन स्पीक इन आ हिंदी, या स्पोकन आ हिंदी, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी सिर्फ अभी वर्ब पे हम पढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो उस पर भी जाए लिख दो। अच्छा बता ही देता हूँ क्या, स्पोकन आ हिंदी, स्पोकन आ हिंदी, आ हिंदी, गलत बोला मैं, बिल्कुल यही चीज मैं गलती कर देता हूं पहले, क्योंकि तुम्हें उस चीज में गलती ना हो। तो आई कैन बी स्पोकन बाय आई, फिर गलत हो गया, आई नहीं होगा, आई जो है हमारा सब्जेक्ट पोजीशन है। अब ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन में आएगा, तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे आएगा, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता, मी होता। यस बिल्कुल सही, सभी ने बताया सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, एक मैंने वो वाला ले लिया, नीचे वाला। बनाओ इस क्वेश्चन को, कमेंट करो पहले आप लोग, बनाओ इस क्वेश्चन को, बन गया। अब देखो आंसर, पैसिव वॉइस, पॉज करके बनाओ वीडियो को। अब हमने बताया था यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छाटना बताया था। सबसे पहले क्या करोगे, वर्ब देखो, वर्ब हमें ये मिली, वर्ब के बाद जो भी है वो क्या है, क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो हिज वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, कर लोगे बिल्कुल। फिर इसके बाद वुड लगा और हैव लगा। अब मॉडल प्लस हैव दे रखा है, उसके साथ बीन लगा दे, तो वुड हैव बीन, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन बाय यू। हो गया सभी का, यही आंसर आया। चेक करो एक बार, यही आंसर आया या नहीं आया, मैंने जो बताया यही आंसर आया या नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करके मुझे भेजना, हमने बता दिया इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, आप लोगों को करना है। अब मैं सिंपल सेंटेंस जो मैंने कल कराए थे, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, करके दिखाओ। आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन तो आ ही गए होंगे, मॉडल्स के यही होते, बस मॉडल्स में यही होता, जब तुम्हें इस तरीके से दे दिए जाए, ये पेपर में गारंटी है शायद क्वेश्चन आ जाए, 70% चांसेस होते हैं मॉडल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ एक क्वेश्चन सिंपल जो मैंने कराए थे, देख लें किस किसने, ये भी कमेंट करना। देवर क्लीनिंग, हाँ देवर क्लीनिंग, वे सफाई कर रहे थे इन द बेडरूम, इन द बेडरूम। इस क्वेश्चन को करो, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या फॉर्मेट होता भाई, SHBO, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करो, करो बेडरूम, इन द बेडरूम, तो द बेडरूम, द बेडरूम। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब, ये वर्ब दे रखी है इसकी, अब यहां हम सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं, तो इसके जो बेडरूम सिंगुलर है, तो वॉज या वर, यानी इसका सिंगुलर क्या होगा, वॉज या वर, तो वॉज होगा। वेरी गुड। अब जो वॉज, तो अब जो तुम ऑब्जेक्ट लाए हो इसकी भी तो वर्ब यूज करोगे, तो इसकी वर्ब क्या होगी, वो इसके अकॉर्डिंग होगी। ये कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, आईएनजी होती किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, फॉर्म ऑफ भी क्या आती, बीइंग आती। वेरी गुड, पीछे कॉपी में पलट लो, अगर कल मैंने बताया था बीइंग होगा। फिर इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्लीन, क्लीन, क्लीनिंग, क्लीन्ड बाई, क्लीन्ड बाई, जल्दी बताओ, क्लीन्ड बाई देम, क्लीन्ड बाई देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। तो कल मैंने सिंपल सेंटेंस कराए थे, आज हमने मॉडल्स कराए हैं। मॉडल्स का एक्टिव पैसिव आप लोगों को बनाना आ गया होगा। मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, कि जो मैंने इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया था, क्या इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाया था, क्लास यहीं रखते हैं।
कल मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ से आगे। आज हमारा सिर्फ यही टॉपिक था, मॉडल्स। एक्टिव वॉइस आज किसका पढ़ा? मॉडल्स का पढ़ा। किसका पढ़ा? मॉडल्स की किस तरीके से किया जाता है, मॉडल्स के क्वेश्चंस होते हैं किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट, अगर इसी तरीके से क्लासेस डेली रेगुलरली चाहते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर टॉपिक को, हर छोटी छोटी चीजों को। तो आप लोगों को हाई होप समझ में भी आ रहा होगा। मैं कुछ ज्यादा रूल्स वो नियम से नहीं बनवाए, मैंने सिर्फ सिंपल तरीके से टेबल एक दो बनवाई आपको, बस उन्हीं से क्लियर होता जाएगा। उन टेबलों को बना लेना अपनी कॉपी में। कल का लेक्चर जरूर देखिए जिसने नहीं देखा हो, अब जिसने देखा होगा उसे तो आज मजा आया ही होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तब भी समझ में तो आया ही होगा। कोई भी मॉडल से दिया जाए, मॉडल बिल का बुड नहीं करते कैन का कुड, ये बच्चे गलतियां कर देते हैं, वो नरेशन में हो जाता है, बट यहाँ नहीं होता। मॉडल कोई भी दिया जाए उसके बाद में बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर मॉडल के साथ हैव दे दिया गया तो मॉडल हैव प्लस बीन लगा देंगे, बस इतना ही होता टॉपिक। ये याद रखना, एक्टिव पैसिव वॉइस में मॉडल्स चेंज नहीं होते, बिल का बुड कैन का कुड नहीं करते हैं, टोटल मॉडल्स 13 होते। ये मैंने आज पढ़ाया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश को सिंपल तरीके से। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। प्लीज जरूर अपना प्यार कमेंट सेक्शन एरिया में दीजिए मुझे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। जय